हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो जैसा कि हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर्स, जैसा कि हम लोगों ने और बच्चों के लिए एग्जाम में जो जो क्वेश्चन डाले थे वहीं से क्वेश्चन बने थे और मुझको अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ के गए मेरी वीडियो से और वो क्वेश्चन आए भी। तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप की आज आप लोगों का पेपर है, आज नहीं जब पेपर हो उसको उससे पहले आप ये पढ़ के जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ के जाइएगा ना। पहला क्वेश्चन कहता क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट एसएफसी सेट अप इन पंजाब। एसएफसी सेटअप इन पंजाब ये कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1953 में सबसे पहले फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कहते हैं फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टार्ट हुई थी पंजाब में, ठीक है। तो 1953 में हुई थी। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड में क्या है, व्हेन वाज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये बताओ कि कब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करा गया। तो याद रखिएगा 1954 में सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था सर। 1953 में क्या हुआ था? एसएफसी सेटअप हुआ था। कहां पर? पंजाब में, ठीक है। कहां पर? पंजाब में। When was the यशवनी प्रोग्राम? यशवनी प्रोग्राम कब हेल्ड हुआ था? मैसूर में। कब? कहां पर? मैसूर में। तो मैसूर में कब हुआ था? नवंबर 2001 में क्या हुआ था? यशवनी प्रोग्राम आपका क्या हुआ था? हेल्ड हुआ था। कहां पर हुआ था? मैसूर में, ठीक है ना। बात करते हैं हम व्हेन वाज द इन्वेस्टमेंट अलाउंस इंट्रोड्यूस। इन्वेस्टमेंट अलाउंस इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1976 में। चार डेट बताई, 1953, 1954, नवंबर 2001 एंड 1976। 1976 में अलाउंसेस हुए थे, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस हुए थे ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या हुआ था? 1954 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगी थी, ठीक है। यहां तक कोई बात दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। याद करके जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नाउ BEP इक्वल्स टू पूरा ब्रैकेट में F अपॉन S माइनस बी इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है किसका? ब्रेक इवन पॉइंट का। BEP की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रेक इवन पॉइंट होती है, जिसका फुल फॉर्म आपकी ये डेफिनेशन मतलब क्या है, आपका फॉर्मूला है ना। ये पूछ रहा है व्हाट डज F स्टैंड्स फॉर। इसमें F क्या है? तो याद रखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो याद रखिएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सबका बता दिया मैंने। एफ रिलेट करता है फिक्स्ड कॉस्ट, सेल और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इन लॉन्ग टर्म कैपिटल, इन लॉन्ग टर्म कैपिटल द रीपेमेंट ऑफ मनी इज अरेंज फॉर व्हाट टाइम पीरियड। कितने टाइम तक हम लॉन्ग टर्म कैपिटल का पैसा वापस कर सकते हैं, या फिर कितने टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल लोन ले सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो मोर देन 5 साल, ठीक है, 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर्स हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं, हम कैपिटल ले सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स। विच स्टेटमेंट्स गिव्स अ प्रोजेक्शन फॉर ऑफ फ्यूचर सोर्स ऑफ कैश एंड देयर एप्लीकेशन। तो इसका कहने का मतलब यह है कि हम कौन सा स्टेटमेंट देख के अपनी कैश का या फिर कैपिटल का हम मुआयना करते हैं, या फिर हम बात करते हैं किस चीज की कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो ये कौन बताता है? तो पिछले साल की हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बताते हैं जिसमें ये सारा कुछ दे रखा होता है। आपको क्या दे रखा होता है कि आपकी कैपिटल कितनी खर्च हुई, कितना रह गया था, ठीक है, कितना हमें देना बाकी है। तो ये सब कहाँ दिखाई देती है? तो ये सब दिखाई देती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम देखते हैं, देन उसके बाद हम बता सकते हैं कि हमारा पैसा कितना खर्च होगा, कितना होना था और कितना हमारे पास रह गया है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताती है। नाउ बात करते हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट कम्स अंडर विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखो भैया गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट ये कहां पर आती है? ऑर्गेनाइजेशनल के अंडर आती है। कौन सा टाइप है ये? ऑर्गेनाइजेशनल टाइप है। क्या किसका? गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टेट किसका टाइप है? ये ऑर्गेनाइजेशनल का क्या है आपका टाइप है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट में इंडिया के स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हाईएस्ट, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पाए जाते हैं? बच्चा जानता है कि केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। विच फेज इज द फेज ऑफ रियल ट्रेनिंग। देखो रियल ट्रेनिंग का कौन सा फेज
सबसे बढ़िया फेज माना जाता है। तो याद रखिएगा, जो ट्रेनिंग चल रही होती है वही फेज सबसे बढ़िया फेज होता है किसी भी। देखो, अगर मैं कोई भी काम करना सीखूं तो मुझको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और जो ट्रेनिंग मैं लेता हूं वही मेरा सबसे बेहतरीन क्या होता है, फेज होता है कि मैं उससे कितना सीख पाऊंगा। ठीक है, अगर मैंने उसमें अच्छा कर दिया तो जाहिर सी बात है मैं हर चीज सीख जाऊंगा और मुझे आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्रेनिंग फेज हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग फेज इज द बेस्ट फेज। नाउ हम बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। तो 11 क्वेश्चन कहता क्या है, सीड कैपिटल स्कीम। देखो भैया, ये थी सीड कैपिटल स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड बाय, ये कौन ऑपरेट करता है? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख भी देता हूं यहां पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आईडीबीआई, क्या आईडीबीआई इसको ऑपरेट करता है? किसको ऑपरेट करता है? सीड कैपिटल स्कीम को। किसको? सीड कैपिटल स्कीम को। ठीक है, नाउ कलकत्ता वाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंटर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सेंटर है कहां पर? कलकत्ता में है। कौन सा है? वाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंटर। देखो भैया, ये क्वेश्चन लिख रहा है ना, क्वेश्चन के बीच में से जो पढ़ रहा हूं, ठीक है, वो भी इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यार बीच में से बन के अब ये पूछ लेगा कौन सा सेल्फ सेंटर है, तो आपको याद रखना है वाइज सेल्फ सेंटर है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट सेंटर है, क्या? किसी को रोजगार देने वाला सेंटर है। वो टारगेट करता है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को देखता है कि कौन कितने से कितने साल तक देखता है, ये पूछ रहा है ये। तो ये देखिए, याद रखिएगा, 18 से लेकर 30 साल तक के बंदों को देखता है। जो कोई अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एम्प्लॉयमेंट देने की क्या करता है, पूरा अपनी तरफ से जोड़ लगाता है कि भाई इसको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो कितने से कितने साल के बंदे? 18 से लेकर 30 साल तक के बंदे ये देखता है। कौन देखता है? कलकत्ता में एक वाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंटर है जो कि टारगेट करता है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को ढूंढने की और उनको एम्प्लॉयमेंट देने की। नाउ बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की। इन द 1995 एंड 1996 पीरियड व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एंटरप्रेन्योर्स वर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। देखो भैया, उस जमाने में, उस जमाना कह रहा हूं, ये जमाना ही है वो, 1995 और 96 में सबसे, मतलब इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में पूछ रहा है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर्स की, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 11.2% थी। कितना थी? 11.2% थी, ज्यादा नहीं थी। पूरे वर्ल्ड में ज्यादा नहीं है यार, इंडिया में पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इंडिया आए या फिर वर्ल्ड आए, तो आप तेरा कंफ्यूज मत होइएगा। 11.2 दिखे, मारिए ये। चलिए, नाबार्ड इज अ बैंक फॉर, ठीक है, नाबार्ड जो बैंक है, ठीक है, नाबार्ड बैंक वो किसके लिए डेवलपमेंट करती है? तो एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या करती है, ये डेवलपमेंट करने की सोचती है। एग्रीकल्चर फील्ड में सोचती है, और रूरल एरिया में जो रह रहे हैं उनके लिए सोचती है। ठीक है, कौन सी बैंक? नाबार्ड बैंक। क्या सोचती है? एग्रीकल्चर वाले बंदे और रूरल वाले बंदों को डेवलपमेंट मिले। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेट एनालिसिस इज अ कॉन्सेप्चुअल टूल। भाई कॉन्सेप्चुअल तो होगा, कौन भाई? स्वेट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये तीनों चीज यहां पे एनालाइज हो जाएंगी। तो भैया ये कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल कैसे? कि भैया ये चीज पाई जाएगी हर एक बंदे में, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे को अपॉर्चुनिटी लेनी है कि लेनी, मेरी थ्रेट्स क्या है। तो ये सारी चीज एक बंदे में, कॉन्सेप्चुअल है ये चीज। ठीक है, आपको मिलेगी। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी, ये किसने बोला था? एंटरप्रेन्योरशिप एक क्या है, क्रिएटिव एक्टिविटी है। ये किसने बोला था? तो जोसेफ भाई साहब ने बोला था। किसने? जोसेफ भाई साहब ने। और एक और मतलब स्टेटमेंट बोल दिया था इन्होंने। कौन सा था वो? क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज और पर्पस। क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज और पर्पस, ये किसने बोला था? ये भी जोसेफ भाई साहब ने। तो याद रखिएगा, क्रिएटिविटी, देखो भैया क्रिएटिविटी शेफ करते हैं, है ना, क्रिएटिविटी शेफ करते हैं। शेफ जानते हो आप? शेफ, तो इसमें जोसेफ आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे कि क्रिएटिविटी कौन करता है? जोसेफ, है ना, जोसेफ और जोसेफ। पर्पस फिटनेस रहने के लिए शेफ अच्छे से खाना बना सकता है। तो ऐसे याद रखिए, निमोनिक से याद कर लीजिएगा थोड़े छोटे से। ठीक है, नाउ फिटनेस और क्रिएटिविटी याद रखिएगा। जोसेफ एम जूरन नाम है इनका, चूरन नहीं, जूरन। ठीक है, चलो। क्यू एंड एम रेफर्स टू, क्यू एंड एम रेफर्स क्या करते हैं? ऑफिस एंड मैनेजमेंट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है। क्यू एंड एम रेफर्स टू ऑफिस एंड मैनेजमेंट। बिजनेस मीन्स, अब एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स होता है। क्या होता है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स होता है। द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज इट्स, ठीक है, एक जो कंपनी का चार्टर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। बेसिकली हम किसी को ले जाएं और दिखाएं, देखो भैया ये क्या है, चार्टर है एक, तो चार्टर को बोला क्या गया है? प्रोस्पेक्टस बोला गया है। क्या बोला गया है? प्रोस्पेक्टस बोला गया है। याद रखिएगा,
अब देखो कुछ मैंने फुल फॉर्म्स रखी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आईपीआर की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, सॉरी क्या हुआ, कुछ गिरा गया, नहीं गिरा, चलो क्या बोला मैंने, आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, पीईआरटी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, ठीक है, ये पीईआरटी का याद रखिएगा, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, ठीक है। RCF stands for risk capital formation, risk capital formation, and then IIC का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर है, क्या है, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर है। EFT stands for इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब मैं एक आपसे पूछता हूँ, जल्दी से देख लो, पूछो RCF की फुल फॉर्म क्या है, RCF, हाँ, रिस्क कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। आईपीआर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ठीक है, याद रख लीजिएगा कि जब 1995 और 1996 में वुमेन एंटरप्रेन्योर में कितनी थी, तो 11.2% थी, तो ये याद रख लीजिएगा। नाबार्ड बैंक किसको डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आपने जो इसके टर्म्स नहीं देखे या फिर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सारी वीडियो देख डालो, और भाई जब पेपर देने जाओ उससे पहले ये वीडियो देख के जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।